हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आप सब कैसे हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो कल ही रात को मैंने ब्लॉग का एंड किया है और पोस्ट भी कर दिया है। गाइस, जल्दी से जाकर देखो मेरा ब्लॉग और लाइक शेयर कमेंट करना फटाफट से बहुत सारे। और चलो गाइस, आज है 6 तारीख और टाइम मैं दिखा देती हूँ। सुबह के बज रहे हैं 9। मैं उठ चुकी हूँ, बिल्कुल जस्ट अभी अभी उठी हूँ सोकर। आपको दिख ही रही होंगी मैं ऐसी सो गई थी, मतलब रात को मुझे इतनी तेज़ नींद आ गई थी। तो मैंने कपड़े वगैरह भी चेंज नहीं किए थे अपने, जैसे टी शर्ट वगैरह डाल लेते हैं नाइट में। मेरे को बस ये हो रहा था कि मैं थोड़ा थोड़ा आराम कर लूँ दवाई वगैरह लेकर। तो मैं दवाई खाने खाने के बाद बस मैंने ये सोचा मैं रेस्ट कर लेती हूँ। और रेस्ट ऐसा करा, वो रात को मैं सो गई थोड़ी देर फ़ोन वगैरह चलाने के बाद, और सुबह अब मेरी आँख खुली है 9 बजे। और उठते ही मैंने वो जो व्लॉग था मेरा, जो 2 दिन से पेंडिंग था, वो मैंने आज पोस्ट कर दिया है। तो दिखाती हूँ मैं आपको टाइम कितना हो रहा है। सो गाइज, मैंने आपको टाइम भी दिखा दिया है टाइम कितना हो रहा है। और मैं बस अब उठकर फ्रेश होंगी। फ्रेश होने के बाद अपना घर का सारा काम वगैरह करने के बाद फिर मैं जाऊंगी घर पे, क्योंकि घर पे है बहुत अच्छा, आज बहुत अच्छा दिन है। मैं बता नहीं सकती आपको, क्योंकि आज है मेरी मम्मी का भी बर्थडे है, बर्थडे है मेरी मम्मा का। और गुरुजी का सत्संग भी रखा है मेरे भाई ने। मेरी मम्मी बोला था गुरुजी को कि जैसे कि हम सत्संग करेंगे। गुरुजी ने काफ़ी हमारे साथ इतना अच्छा अच्छा करा है। गुरुजी हमारे लिए इतने अच्छे हैं ना, बहुत ज़्यादा। तो गुरुजी के लिए तो मैं बस क्या ही कहूँ, जो बोलते हैं ना गुरुजी से वही हो जाता है। तो गाइज, आज है सत्संग, तो चलते हैं घर की ओर। और मैं दिखाऊंगी आपको, कंटिन्यूस व्लॉग में बने रहना, तो मिस मत करना गाइज। बाय। मैं काम कर लेती हूँ, काम करने के बाद फिर संदीप जी भी आ जाएंगे। वो गए हैं काम करने, थोड़ा सा बाहर निपटाने, अपना जो भी सामान था वो लेने गए हैं। तो मैं जाऊंगी घर पे। घर पे जाऊंगी मैं 11 या 12 बजे। तो गाइज, मैंने बुक कर रखा है मम्मी के लिए केक। मैं केक लेकर जाऊंगी, और गुरुजी के लिए वो जो होता है ना, बुग्गा होता है ना, वो गुलदस्ता, वो फूलों का फ्लावर पॉट, तो वो लेकर जाना है मेरे को। मैंने सब चीज़ का ऑर्डर दे रखा है। वो ऑर्डर मेरा हो जाएगा तो मैं निकल जाऊंगी घर की ओर। मैं दिखाऊंगी आपको, कंटिन्यू बने रहना, ठीक है गाइस। बाय। तो गाइज, मेरा काम हो गया प्रॉपर ख़त्म घर का सारा, और मैं बिल्कुल अभी अभी जस्ट नहा कर आई हूँ। मैंने सर वगैरह सब धो लिया है अपना। और गर्मी इतनी हो रही है गाइज, नहाने के बाद भी इतना पसीना आ रहा है बहुत ज़्यादा। तो मैंने कपड़े वगैरह भी बाहर सुखा दिए, मैंने रात को धोए थे कपड़े। तो काम सारा हो गया, मैं दिखाती हूँ आपको बैक कैमरे से। सारा घर का काम हो चुका है नीट एंड क्लीन। मैंने ये ब्लैंकेट फोल्ड कर दिया है, यहाँ पर सब चादर वगैरह सब सेट कर दिए, पोछा झाड़ू सब हो गया है, और मैं नहा भी ली। तो गाइज, मैंने घर का काम कर लिया था, जैसे कि आपको मैंने बताया है। पूरा घर का काम फिनिश हो चुका है, और संदीप भी आ चुके हैं, उनकी पूजा भी डन हो गई है। तो अब मैं जाऊंगी घर, क्योंकि मैंने सिंपल सा सूट पहना, वही आपको पता है। ये मैंने काफ़ी पहन भी रखा है, व्लॉग में देखा होगा आपने। तो मैंने वही सूट डाला है। घर पे जाके मैं तैयार होंगी। तो मैंने मंगवा लिया गुरुजी के लिए एक बुग्गा गुलदस्ता, देखो कितना सुंदर लग रहा है। तो बस गुरुजी के लिए मंगाया है, और ये गुरुजी का पटका है। तो चलो गाइस, वहाँ चल के दिखाते हैं मैं क्या क्या, मतलब कुछ क्या देना जब मैं बाबा को पहनाऊँगी अपने हाथ से, और दिखाऊँगी जब भी मैं दिखा पाऊँगी आपको। तो चलते हैं घर की ओर, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो चुका है, और वहीं चल के मिलते हैं गाइस, क्योंकि बहुत लेट हो चुके हैं हम। बाय। मैं आ गई हूँ केक की शॉप पर, तो भैया से केक ले रही हूँ मैं, और देखते हैं केक कैसा बना है कैसा नहीं। हमारा फ्लेवर कौन सा है? फ्रूट फ्लेवर। और ये हैं भैया, बहुत बेस्ट केक बनाते हैं, इनसे मैं हर बार ले जाती हूँ केक। और चलो चलते हैं, देर हो रही है काफ़ी। मैंने ले लिया समोसा प्रसाद, तो पैक कर रहे हैं भैया जी, फिर चलते हैं घर पे। मैं आ चुकी हूँ, यहाँ पर मम्मी बना रही है, और ये तासू सेवा गुरुजी की। और यहाँ पर कुछ ऐसा डेकोरेशन हुआ है। मेरा पूरा प्रॉपर सचिन भाई के फुल गुरुजी की सेवा लग रही है। वाओ, जय गुरुजी।
ते आ गई अपने डैडी की गोद में और ये गंजी हो चुकी है, देख लो उसको। लाई हूँ वो उसका दुग्धा देख दूंगी इसकी तो वो लाई हूँ मैं के बिल्ली छोटी सी हो चुकी हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा फेस पसीना इतना आ रहा है बहुत ज़्यादा। तो मैंने कुछ आउटफिट पिंक कलर की पहनी है। तो अब गुरुजी को लेकर आ रहे हैं, तो गुरुजी के स्वागत के लिए अब हम जा रहे हैं। हम लोग बाहर, काजल है और ईशिका है और मैं हूँ। तो चलो गुरुजी का स्वागत करते हैं, फिर मिलते हैं गाइस। मेरे सब यहाँ काजल खड़ी है। गाइस वहाँ पर गुरुजी का चल रहा है जाप, तो मैं ये वाले रूम में आई हूँ और रेडी हो रहा है, तो करते हैं फटाफट से। आप हमसे जुड़े, आप सबका शुक्राना। तो संगत जी, आप सबको मैं सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ अपना। आज से 3 साल पहले की बात थी। तो मेरा बहुत मन होता था कि गुरुजी के मंदिर जाऊंगा। मैं भी गुरुजी को देखा देखा था। उस टाइम पर ऐसी लगन थी कि मैं भी जाऊंगा, मुझे ले जाने वाला कोई नहीं था। बस ये था, साथ चाहिए था, क्योंकि मुझे पता नहीं था मंदिर कहाँ पर है और कैसे जाना है। तो एक दिन 7 जुलाई को, आज से 3 साल पहले, मेरे पास खुद फ़ोन आया। हमारे जो चाचा बैठे हुए, सचिन चाचा, इन्होंने कहा कि प्रिंस, आज मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जा रहा हूँ। ये जाते थे पहले से। तो इन्होंने कहा कि प्रिंस, मैं बड़े मंदिर जा रहा हूँ, चलेगा? तो मैंने किया। मेरे को जाना ही था उस टाइम पर। इतनी उत्साह थी, मैंने जैसे भी अपने कपड़े निकाले, अपने पहने, और मैं पहन के
झट भाग गया मैं छोटी वाली बहन को लेके। तो बड़े मंदिर गया उस टाइम पे मैं, और वहाँ पर ऐसा हुआ, बहुत गुरुजी के बर्थडे वाले दिन जितनी भी संगत जाती है सबको पता है कितनी संगत आती है, बहुत कतार, इतनी लाखों की भीड़, करोड़ों की भीड़, जिसकी हद नहीं। तो वहाँ पर लाइन में हमको चलते चलते एक आंटी जी ने स्वरूप दिया, पापा ने कह के भेजा था कि बेटा मंदिर जाना, और वहाँ से उस टाइम नहीं पता था, सबको नहीं पता रहता कि कौन है, ऐसी हमें नहीं पता होता। तो पापा ने कहा बेटा जाना, लेकिन है ना मत्था टेकने जाना और घर मत लाना। तो मेरे मन में यही था, आंखों में आंसू थे, मैंने पापा ठीक है। वहाँ उस लाइन में मौजूद लाइन में हम 3 थे, सचिन भाई था, मैं था, पलक थी, हम तीनों को बाकायदा स्वरूप मिले इतने बड़े बड़े। तो गुरुजी साक्षात घर में आए मेरे साथ, मैंने गुरुजी को खूब अच्छे से पूजा फूलों से, और पापा को दिखाया। मैंने पापा तुमने मुझे कहा था कि ऐसे ऐसे लाइए मत, मैंने गुरुजी खुद चल के आए। तो मैं पूजा करता रहा उस टाइम पे, पापा ने कुछ नहीं कहा क्योंकि हमें नहीं पता था, मन जानते। उसके बाद फिर ऐसा हुआ, मैं पूजा करता रहा, बड़े मंदिर चले जाता था जब मेरा मन होता था। तो मेरा अंदर से ही एक मन था कि जैसे कि पहले तो बहन गई थी जिनका डिवोर्स हुआ था, हमारी बहन का, इशिका दीदी का। मैं बहुत परेशान था, मैंने गुरुजी इसकी सुनो, कैसे ये हुआ है, सब कुछ ठीक करो। तो वो भी गई रोती हुई गुरुजी के बड़े मंदिर, वहाँ अरदास रखी। तो दीदी की सुनी भगवान जी ने, गुरुजी ने, उनकी शादी हुई। शादी होने के बाद आज एक फूल है, वहाँ भी हम अरदास करके आए, गुरुजी झोली भरो। तो इशिका दीदी की आज एक लड़की भी है आप सबके सामने। तो इन्होंने सुनी, गुरुजी ने उस टाइम बहुत परेशान थी वो भी। तो वहाँ से इसकी जोड़ी बनी, वहाँ से झोली बनी। मैं उनको भी ले गया था, मैंने आप चलो सगाई के बाद, दोनों चलो और मत्था टेक कराओ, जो मांगना है मांगना। तो गुरुजी ने ये सुनी। और तीसरी सत्संग मेरे साथ ये हुआ, जैसे कि मेरा बहुत मन था मैं भी गुरुजी को लाऊं अपने घर में, तो बड़े स्वरूप में। तो ऐसा हुआ, छोटे स्वरूप मेरे को मिल गए थे बड़े मंदिर से, तो बड़ा स्वरूप मैंने खुद अपने आप बनवाया था, मैंने एक अंकल से, वो भी गुरुजी को मानते थे। मैं लेके गया था रेड चोला पूरा गुरुजी का, लेकिन उसी रात मुझे सपना आया वाइट चोले में, बाकायदा बहुत बड़ा फार्म हाउस था वहाँ पर, इतने बड़े बड़े घर के, मतलब हम कुछ भी नहीं थे वहाँ पर, उनके आगे सचिन भाई और मैं ही थे, हम दोनों साथ में, हम बहुत पीछे थे। तो ऐसा हुआ, पीछे मेरा ये मन था, रो रहा था बस, गुरुजी मुझे बुला लो, मुझे बुला लो, क्योंकि वहाँ बहुत बड़े बड़े घर के थे और बहुत बड़े फार्म हाउस में हो रहा था। बाकायदा गुरुजी ने वाइट चोले में और मुझे ऐसे करके बुलाया अपने पास के, इधर आ, और पास बुला के बिठाया, दर्शन दिए। मैं ऑर्डर दिया आया था उसी के सुबह, बाकायदा दे के आया था मैं ऑर्डर गुरुजी का, इतने बड़े स्वरूप में। तो मैं रेड चोले का देकर आया था, जब मैं लेकर आया हूँ तो वाइट चोले में गुरुजी का खुद साक्षात चल के आया है स्वरूप मेरे पास। मैंने कहा अंकल जी क्या मैंने आपको रेड चोले में दिया था, आपने वाइट चोले में बनाया। उन्होंने कहा कि गुरुजी इस वाले चोले में बहुत खुश है और वाइट चोले में। तो वहाँ मुझे सपना याद आया, मैंने वाइट चोले में गुरुजी ने मुझे बुलाया अपने सत्संग में कि इधर आ, और वाइट चोले में गुरुजी घर में चल के आए मेरे साथ। तो दूसरा सत्संग ये, चौथा सत्संग ये हो, पांचवा सत्संग ये था, हमारी दादी की बहुत कंडीशन बिगड़ी हुई थी, दादी ने समझ लो दम ही छोड़ दिया था पूरी तरह। हॉस्पिटल में लेके गए हम, एकदम सांस आया, मैंने सिमरन करा बहुत, तो आंसू नहीं रुक रहे थे, बस गुरुजी का नाम, गुरुजी का नाम। ये था कि गुरुजी आप ही लाओगे सही सलामत। एक हफ्ते से दादी हॉस्पिटल में थी, डॉक्टरों ने कह दिया था वेंटिलेटर पे जाने वाली है माता जी, और इनका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इनको चौथी बार अटैक पड़ा था, कि क्योंकि जिसको पड़ भी जाए शायद वो नहीं बच पाता। तो छोटे डॉक्टर थे, वो डरा रहे थे कि इनके ये है, इनको वो है, इनको रेफर करेंगे, हम यहाँ से इनको निकालेंगे। उस दिन मैं बहुत रोया, मैंने गुरुजी ऐसा नहीं होना चाहिए, और वेंटिलेटर पे आने की नौबत आ गई थी। तो उसके बाद कहेंगे वैसी दादियाँ हैं, मैं आपका सत्संग रखवाऊंगा घर में छोटा सा। तो बड़े डॉक्टर आए, बड़े डॉक्टर ने कहा छोटे डॉक्टरों को आप पागल हो। उसी रात मेरे को मैसेज आया कि दादी ठीक है और 2 दिन बाद छुट्टी होने वाली है। तो वहाँ मैंने गुरुजी का करिश्मा देखा कि गुरुजी ने मेरी सुनी, जहाँ वेंटिलेटर पे इंसान जाने वाला होता है वो उसकी 2 दिन बाद घर पे छुट्टी हो रही है। तो इससे बड़ी मेरे लिए और कुछ बात नहीं है। मैंने बोला था गुरुजी का सत्संग करवाऊंगा, गुरुजी आपका दादी सही सलामत कराए। तो गुरुजी का मैंने सत्संग रखा, और जैसे गुरुजी ने हमारी सुनी है, सबकी सुने, दुनिया जान की सुने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा ये सत्संग था और आप सब आए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
ये बेटे आपके, बेटियां मेरी हैं। तो मैंने इनको बड़े लाड़ चाव से पाला बेटियों को। हम दोनों दो जेठानी मिलके ही रहते हैं जब से। उसके बाद बड़ी हो गई बेटियां, रिश्ता करा, आनंद विहार रिश्ता किया बेटी का। तो पता नहीं गुरुजी को क्या समझ में नहीं आया, लड़का सही नहीं था, क्या नहीं था, सगाई हो चुकी थी। तो अचानक मैं अपने बेटे से कहने लगी, सुबह 1 महीना रह गया था शादी का, मैं कहने लगी बेटा आजकल लड़के ऐसे होते हैं, फोन जब से सगाई हुई है 5 महीने हो गए, लड़के ने एक दफा कॉल नहीं करा, आजकल बातें करते हैं फोनों पे। कहने लगा मम्मी मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने बोलो बेटा। कह रहा मम्मी ऐसे ऐसे मुझसे ना 2000 रुपये मांगे हैं पेटीएम लड़के ने। कह रहे कि घर पे किसी को मत बताना, 2000 रुपये मुझे अभी अर्जेंट पेटीएम कर दो लक्की, और घर पे नहीं बोलना। कह रहे मम्मी मैंने सर से कह के पेटीएम करा दिए। उसके बाद 10 दिन हो गए, मैंने कॉल करा दोबारा कि 2000 रुपये का कुछ जवाब नहीं आया। तो मम्मी फिर वो बोलते हैं कि मुझे 5000 रुपये पेटीएम कर दो। गुरुजी को क्या था क्या नहीं था बेटी के बारे में। वो शादी के 1 महीना रह गया, वो रिश्ता वहाँ से फटाफट गुरुजी ने तैट फैट करा दिया। उसकी बहुत ऐसी बातें थी, जो हम उसकी कंपनी में गए थे तो बहुत झूठ निकला। हमने एक दिन में गुरुजी ने ऐसी शक्ति दी हमें कि एक दिन में हमने सारी छानबीन निकाल दी, जहाँ लड़का जॉब करता था, क्या करता था क्या नहीं, क्या उनकी फैमिली थी। हमने रिश्ता करा था, जब हमने कुछ छानबीन नहीं करी इन पे छोड़ दिया था। उसके बाद 1 महीना हो गया, ये सब कहने लगे गली में, क्या बात है तुम्हारी लड़की की शादी है, सफेदी नहीं करा रहे, तुम गली में किसको क्या बताएं। हमने कहा कुछ नहीं, वो इनके दूसरे वाले कमरे में, इसके चाचा के कमरे में थोड़ी मरम्मत करानी, तो साथ ही सफेदी कराऊंगी मैं। फिर हम बताएं तो बताएं किसको। फिर वो लोगों ने ऐसे करा, उनके बेटे की गलती थी तो उन्होंने हमसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी कि देखो जी कोई बात नहीं, गलती होगी बेटे से, आगे से नहीं होगी। हमने कहा आज तो 2000 रुपये की बात है, हमारी बेटी के लिए तो ज़िंदगी भर का हो जाएगा। रिश्ता छूट गया, वहाँ से बातचीत खत्म हो गई। मैंने कहा बाबा जी 15 दिन रह गए हैं, अब क्या करना है बेटी का मुझे नहीं पता, तुम्हारे चरणों में छोड़ दिया मैंने डोर, अब तुम ही संभालोगे इसे। 15 दिन रह गए तो अचानक मैंने अपने बुआ के लड़के से बात करी मलकागंज। मैंने भाई ऐसे ऐसे रिश्ता छूट गया है और मुझे इसी तारीख का रिश्ता चाहिए, क्योंकि हमने ये करा हुआ था, क्या नाम इसका, इधर चुन्नट भवन किया हुआ था, हलवाई को सब चीज़ को पैसा, हमारे कार्ड वार्ड सब बढ़ चुके थे। तो कहने लगे कि बहन जी चलो देखता हूँ, मेरे ना दोस्त का लड़का है। मैंने कहा भाई कैसे भी करो, तो इसी तारीख का रिश्ता कराना है, मुझे नहीं पता। तो कहने लगे ठीक है बहन जी। रिश्ता हुआ, उनको भी जल्दी थी, क्यों, उनके जमाई को कैंसर था। तो हमने यहाँ पे क्या नाम झंडे वाले में एक दूसरे को दिखाया, वो कहने लगे जी हमारे जमाई को दिक्कत है, लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है। वहाँ से बात पक्की होगी, सब कुछ हो गया गुरु महाराज की कृपा से। 8 दिन रह गए शादी के। एक 3 साल की बेटी थी उनकी, जो वो छोड़ के गुजरे हैं। मैंने कहा गुरुजी ये क्या हो गया, अब तो 8 दिन रह गए शादी के, माँ उनकी जवान मौत हुई है, तो शादी कैसे होगी, अब मुझे ये बताओ आप। कि दिल परेशान हो गया, 8 दिन हो गए भैया, 8 दिन रह गए, क्या होगा। फिर मैं पीछे भी ताइस के पास गई, मैंने कहा बोलो ताई जी कैसे करना है, ऐसे ऐसे बात होगी। तो उन्होंने एकदम मेरा दिल तोड़ दिया। कह रही बेटी उनकी तो जवान कड़ी टूटी है और तू भूल जा। मैंने आके गुरुजी के पास रोई, मैंने गुरुजी क्या परीक्षा ले रहे हो बेटियों से, बेटी से तो आप इतना प्यार करते हो, तो आज इस बेटी से क्यों परीक्षा ले रहे हो। तो मुझे सपने में दिखाई दी। Thank you.
तो गाइस यहाँ पर फाइनली आरती की प्रिपरेशन चल रही है। गुरु जी की आरती होगी। तो गाइस मम्मी का है बर्थडे, तो हम गुरुजी के साथ ही कटिंग करवाएंगे। तो वहाँ पर हमने लगा दिया केक वगैरह सारा कुछ। नहीं हो रहा तो यहाँ मम्मा बैठी हैं। फिर गुरुजी का बर्थडे कल है, तो कोई बात नहीं, पहले मम्मा का हो जाए कट, फिर उसके बाद हम सब डांस करेंगे, एंजॉय।
लिए ब्लेसिंग गुरुजी की। जिसको भी ये मिलता है ना उसको पूरा फोटो में करके पूरा ब्लेसिंग मिल गई सबको, सबको मिल गई ब्लेसिंग। नहीं तुम्हें दे चुकी कोई बात नहीं। हाँ एक मिनट ये भी नाम देखो तुम्हारा और लेनी है तो ब्लेसिंग। सो गाइस गुरुजी का सत्संग फाइनली फिनिश हो चुका है और काफ़ी देर बाद मैं आपको मिल रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था गाइस, बिल्कुल भी, क्योंकि घर में सब संगत आई हुई थी तो हैंडल करना पड़ रहा था हम चारों बहनों को ही और भाई को भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो और हमेशा रहेंगे हमारे अंग संग। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और आज है बर्थडे गुरुजी का, तो आप लोग सभी विशेष देना प्यारी प्यारी गुरुजी के लिए। हैप्पी बर्थडे गुरुजी। तो मैं दिखाती हूँ गद्दी। और रात के टाइम इतनी तेज़ बारिश हो चुकी है, सही डायरेक्ट 12 बजे बड़ी तेज़ बारिश आई है। गुरुजी अपना प्यार बरसा रहे, तो मैं दिखाती हूँ आपको। गुरुजी का मैंने आपको दिखाई दिया है और गद्दी कितनी सुंदर लग रही है, आप देखा है आपने। और अच्छी अच्छी विशेष दे दो ना गुरुजी के लिए। मैं दिखाती हूँ आपको। क्या कर रहा है भाई? तो गाइस यहाँ पर प्रिंस ने इतनी अच्छी बहुत सुंदर फोटो बड़ी करवाई है, फोटो फ्रेम। हम 5 बहन भाई हैं, हम 4 बहनों का एक भाई। तो गॉड ब्लेस यू, गुरुजी ब्लेसिंग। और यहाँ सो गाइस गुड मॉर्निंग। और हम उठ चुके हैं, बहुत देर हो गई उठे हुए भी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हैप्पी बर्थडे। सो गाइस मैं करती हूँ इस ब्लॉग को यहीं एंड। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना और बेल आइकन का बटन भी मत भूलना दबाना। तो बाय गाइस, जय गुरुजी, जय माता दी।